नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं यानी 10th क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 है, तो उसका यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को पहले अपने आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने भी इतने 1 साल तक मेहनत की है तो आपको आता है नहीं आता है, तो आपको जल्दी से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको अपनी रफ कॉपी में निकाल लेना है। ठीक है, चलेगा। उम्मीद करते हैं आपने इसको निकाला होगा। देखो भाई, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब भी अगर त्रिज्य खंड की कोण की बात करें तो वहाँ पे जो आता है वहाँ पे इसका सूत्र लगता है थीटा बटा 360 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगता है। अब यहाँ पर इस थीटा यानी इस कोण का मान यहाँ पर इसको इस जगह लिखेंगे 60 बटे में आएगा 360 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो यहाँ पर 4 गुणा 4 लिख लेना है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कर रखा है तो अपन 4 कर लेंगे। अब इसे काटेंगे। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चंग 36, यानी 6 बार चला गया। ठीक है, 6 बार चला गया है। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसे भी काट लेते हैं। देखो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 11 बार कट जाएंगे और यहाँ पर 3 बार कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब नहीं कट रहा है तो देखो यहाँ पर आपको कर लेना है। ऊपर बचा यहाँ पर देखो 11 मल्टीप्लाई और 4 चौके 16 और बटे में क्या बचा 7 या 21। ठीक है, यहाँ पर 21 आ गया। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 16 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 16 एकम 16, एक बचा, 16 एकम 16 और एक बचा यहाँ पे 17 बटे यहाँ पर आ गया 21। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 176 के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है 21 का भाग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 21 के फाड़े में 176 कितनी बार में आता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर 6 का गुणा करें 21 में अगर 6 का गुणा करें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 है। यहाँ पर 126 आ रहा है। अगर 21 का फाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 126 आएगा। अभी बहुत कम है तो यहाँ पर आपका 8 से गुणा करें। 21 मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 168। ठीक है, 168 आ रहा है। अगर 21 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 189। 9 का 21 का फाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 189 आएगा, जो कि 176 से ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पर 8 बार खदाना है और यहाँ पर आ जाएगा 168। ठीक है, इसको मिटा देना है आपको। अभी 168 आ गया तो माइनस कर देना है। देखो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब देखो 21 में 8 का भाग जाता नहीं है तो यहाँ पर आपको एक भाग टूट की 0 लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना और यहाँ पे आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 80 में भाग लगाना है। तो 80 में भाग कब कितनी बार जाएगा? अगर 21 का गुणा 5 में कर 4 में करते हैं तो 21 गुणा 4 करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 ज़्यादा चला गया। 3 बार करते हैं तो 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 दूनी 63 आ जाएगा। यानी कितनी बार आ गया, यहाँ पे 3 बार लगाने पर यहाँ पे कितना आया 63 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस 80 में से 63 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया। अब 170 में फिर से भाग लगाना है तो यहाँ पर 7 बार लगाना। 21 मल्टीप्लाई 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आ गया 147 आ गया।
7 एकम 7 और 7 दूनी 14 आ गया। तो यहाँ पर आपको 8 बार लगाना है, ठीक है। 21 × 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 168 यानी 8 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब आपको जो है दशमलव के बाद में 2 बार ही लगाना है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद में 2 बार ही लगाना है, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 8.38, 8.38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना है, ठीक है। आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। चलेगा। अपन लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यहाँ पर एक बेलन की आधार की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या जो दे रखा है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई जो है 8.4 सेंटीमीटर है हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल नहीं, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपको निकालना है। देखो कैसे करेंगे। बेलन की, देखो बेलन की बात कर रहा है तो बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आगे बोल रहा है इसकी त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होती है, यहाँ पर बोल रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है अगर उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई की मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई, ऊंचाई बोलते हैं उसको, तो उसकी जो दे रखा है वो दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका बोल रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 पाई का मान 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, यहाँ पर दे रखा है 3.5 गुणा ऊंचाई दे रखा है 8.4, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो अभी इस पॉइंट को भूल जाना है आपको, 3.5 दे रखा है ना, इस पॉइंट को भूल जाना है। अब आप सोचो यहाँ पर 35/7 है, तो कितनी बार कटेगा? 5, देखो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, और ये 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है तो इससे एक अंक बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0.5 बार पॉइंट यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। मतलब बटे में तो कोई संख्या बची नहीं है, ऊपर ही बची है, तो मतलब अब गुणा ही करना पड़ेगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 44, और इसका गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर इसका गुणा करते हैं 5 चौक 20, 2 हासिल, और 5 × 40, 5 × 40, 2 42, ठीक है, 2 42 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है तो मतलब 4 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका भी गुणा 4.2 में कर लेना है, ठीक है। इसका गुणा करना है, देखो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 चौके 16, 1 17 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14, 1 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1848। लेकिन एक अंक छोड़ के पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 184.8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 184.8 यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। देखो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं।
और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाता है, तो इन क्वेश्चनों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, ठीक है, ये बताना है बराबर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो सेक थीटा जो होता है वो 1/कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जो सेक थीटा होता है वो 1/कोस थीटा के बराबर होता है, और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ब्रैकेट, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अपन एलसीएम ले तो एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, प्लस यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, तो आपका एक फॉर्मूला बना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी। तो सेम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस सर्वसमीका लग जाएगी, तो यहाँ पर अपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस और यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से कर लेंगे, और बटे में क्या है यहाँ पर कोस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पर कोस थीटा कर लेना है। अब आप सभी को पता है कि 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान जो बराबर होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूले आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप इसे सोल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब समय है सिर्फ रिवीजन करने की, तो आपको दबा के रिवीजन करना है, आपको बैठे नहीं रहना है। अब आप सीखते रहोगे, फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो कहाँ से आपका रिवीजन होगा। तो जिस विद्यार्थी ने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कर ले। ठीक है, अब बटे में यहाँ पर कोस थीटा दे रखा है। अब देखो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा मतलब डबल है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, चलेगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन को भी अपन बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है निम्न सारणी के माध्य क्या होगा, यानी माध्य निकालना है। यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा, आपको सारणी बना हुआ आएगा। आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, 0 से 10, और यहाँ पे दे रखा है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, 40 तक दे रखा है, 40 आगे दे रखा है, 40 से 50 यहाँ तक दे रखा है। और इसकी जो बारंबारता है, इसकी जो बारंबारता है, यानी बारंबारता, यानी जो बारंबारता है वो क्या दे रखा है, इसकी बारंबारता यहाँ पर 4 दे रखा है, इसकी 7 दे रखा है, और यहाँ पे 5 दे रखा है, और यहाँ पे 8 दे रखा है, और यहाँ पे 6 दे रखा है। इसकी बारंबारता आ गई। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा। अब इस प्रकार से जब भी आ जाए तो आपको माध्य किस प्रकार से निकालना है। देखो सबसे पहले आपको देखो इसमें जब भी अगर माध्य पूछता है तो इसके अंदर 3 वैल्यू निकलती है, एक निकलती है x, एक निकलती है f और एक निकलती है fx। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकलती है। x कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो पहले देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, और 30 का आधा होता है 15, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 और 30 50, 50 का आधा होता है यहाँ पे 25। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 70, 70 का आधा होता है 35, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे, और फिर 40 और यहाँ पे 50 मतलब 90, 90 का आधा होता है 45। ठीक है, यानी 5, 15, 25, 35 ये आ गया आपके x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर f की निकालना है, फिर आपको fx निकालना है। f जो आपकी बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता। तो यहाँ पर आपकी बारंबारता दे रखा है 4, 7, 5
8 और 6, ठीक है, ये आपकी बारंबारता। एफ एक्स का मतलब देखो, एफ एक्स मतलब सटा के, मतलब सटा एफ एक्स को मतलब गुणा करके, देखो इनके बीच में कोई सब चीज नहीं है, मतलब गुणा है, एफ एक्स का गुणा मतलब एफ एक्स का गुणा। तो 5 चौक 20 कर देना है, 5 चौक 20 कर दिया है। अब 15 गुणा का 7 पंजे 35, 35 के 5 2 हासिल, 7 पंजे 35, 35 के 5 3 हासिल लगेगा ना, और 7 एकम 7, 7 3 10, 105 हो गया। फिर गुणा करते हैं, 5 पचे 25, 25 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12 आ जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 की 0 4 हासिल, 8 1 8 16 24, 24 24 और 4 28, ठीक है। अब यहाँ पर करना 6 पचे 30, 30 की 0 3 हासिल, 6 चौका 24, 24 और 3 27, यहाँ पर आ गया। अब आपका मादे का सूत्र क्या होता है भाई? मादे का सूत्र होता है आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग, है ना, योग करना है। सिग्मा का मतलब योग, एफ एक्स की सारणी ये है, तो मतलब इन सभी का योग करके ऊपर लिखना है, और सिग्मा एफ मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी का योग करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर 5 5 10, 10 की 0, यहाँ पर 0 आगे, 1 हासिल आगे, 3 2 5, 5 और 8 कितना होता है 5, और यहाँ पे 8 13, 13 और 7 होता है 13 और 7, यहाँ पे 20, 0 हासिल, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 हासिल लग जाएगी, 3 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी 800 आ गया, ठीक है। 800 आ गया। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 की 0, 1 हासिल, 3 2 5, 8 और 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 13, 13 और 7 20, 3 4 5 6 7 8, सही 8 है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ते हैं, तो देखो 4 और 7 को जोड़ते हैं तो 11, 11 और 5 को जोड़ते हैं 16, 16 और 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 24, और 24 और 6 को जोड़ते हैं 24, और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, मतलब इनका योग कितना है 800, ठीक है, 800 कर दिया बटा, और फ्रीक्वेंसी कितना है 23, तो यहाँ पर आपको 23 का भाग लगा देना, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करना है आपको 80 में 3 का भाग लगाना है, 3 दूनी 6 और 2 बचा, और फिर 20 आ गया, 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, यहाँ पे 18 आ गया, फिर 2 बचा, फिर 0.6, 3 छक्के 18, और फिर 2 आ गया, फिर 3 छक्के 18, मतलब कि जो आपका माध्य निकल के आएगा वो आएगा 26.66, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।